Now student, next problem for you. Test whether f of z is analytic or not. और आपके सामने f of z पेश है. यहाँ आपको रेडीमेड सॉल्व करके दिया है. लास्ट टाइम x z स्क्वायर और z था. You have to put z वैल्यू, expand, collect, रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट. यहाँ दोनों मस्त दिए सेपरेट करके. मैं शुरू करता हूँ. f of z is equal to x square minus y square plus I into 2xy. क्या किया मैंने क्या किया? रियल पार्ट और I इमेजिनरी पार्ट. कंपेयर करो इसको u प्लस I v के साथ. सो व्हाट इज u? रियल पार्ट x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर एंड v 2xy. फटाफट कर सकते हैं. डो u बाय डो x, डो बाय डो x ऑफ x square minus y square, that is dou by dou x of x square minus dou by dou x of y square. बच्चों दोनों को डेरिवेटिव दिया. डेरिवेटिव of x square is 2x. With respect to x, y square constant, derivative 0. So you got dou u by dou x as 2x. समझ में आया क्या? उसके बाद डो यू, पहले वाई यू को खत्म करो. यू के दोनों, डो यू बाय डो आई इज डो बाय डो आई ऑफ यू कौन है? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, दैट इज डो बाय डो आई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस डो बाय डो आई ऑफ वाई स्क्वायर. व्हाट इज वेरिएबिलिटी ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू वाई? कांस्टेंट है ना, एक्स एक्स स्क्वायर तो 0 और वाई स्क्वायर का 2y. तो मुझे क्या मिला? डो यू बाय, मैं ऊपर लिखता हूँ. क्या मिला बच्चों मुझे? डो यू बाय डो वाई मिला मुझे माइनस 2y. बराबर. उसके बाद मैं v को बुलाता हूँ मैदान में. आजा बेटा v. v इज 2xy. सो डो v बाय डो x इज डो बाय डो x ऑफ 2xy. With respect to x, 2 and y constant, so common. Dou by dou x of x, 2 और y common. 2y into 1 यानी 2y. So dou v by dou x is 2y. Okay? उसके बाद मैं फिर v को बुलाता हूँ 2xy और with respect to y करता हूँ dou v by dou y is dou by dou y of 2xy. That is 2x common, dou by dou y of y, because with respect to y 2 and x are constant. अकेले होते ना तो 0 होते थे, लेकिन y है ना तो कॉमन आ गए. 2x, y का डेरिवेटिव 1. सो dou v by dou y का आंसर क्या है बच्चों? 2x. अंडरस्टूड. अब मैं यहाँ पे CR इक्वेशन के लिए अपने आइडिया लिखता हूँ. u v x y. सामने सामने देखोगे तो टेंशन नहीं है. डो यू बाय डो एक्स कौन है बेटा? डो यू बाय डो एक्स ढूंढो ढूंढो रे. डो यू बाय डो एक्स कौन है? 2x है. और डो वी बाय डो वाई कौन है? डो वी बाय डो वाई. डो वी बाय डो वाई, डो वी बाय डो वाई वही भी 2x है. सो डो यू बाय डो एक्स इक्वल टू 2x इक्वल डो वी बाय डो वाई. ओके, इसका मतलब डो यू बाय, अच्छे से लिखता हूँ रे, डो u by डो x is डो v by डो y. x है ना. अब तिरछी नजर वाले, गड़बड़ किया तूने. अब मैं दिखता हूँ डो u by डो y. व्हाट इज डो u by डो y? डो u by डो y है माइनस 2y, दैट इज माइनस. ये 2y कौन है रे? 2y. क्या ये डो v by डो x है? यस. 2y कौन है? डो v by डो x है. तो डो v बाय डो x आया. ओके, इसका मतलब डो u बाय डो y इज माइनस डो v बाय डो x. तो क्या हो गया रे? पहला तो आपको चारों पार्शियल डेरिवेटिव आ गए कि नहीं? तो वो आपको लिखना पड़ेगा कि 1 ऑल 4 पार्शियल डेरिवेटिव्स आर, दिखाई दे रहा है ना? आप लिख सकते हो वो लास्ट टाइम का. आर डिफाइंड
डिफाइंड नहीं एंड कंटिन्यूस है, बराबर। ऑल फोर पार्शियल डेरिवेटिव्स आर डिफाइंड एंड पी म्हणजे पार्शियल डेरिवेटिव्स डिफाइंड एंड कंटिन्यूस। और दूसरा क्या है रे, सी आर इक्वेशंस आर सेटिस्फाइड, बराबर कि नहीं। इसका मतलब ही क्या है, सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई गया, इसलिए गिवन फंक्शन इज एनालिटिक, गिवन फंक्शन इज एनालिटिक एंड एनालिटिक लिखो, एनालिटिक लिखो, इज एनालिटिक फंक्शन, अंडरस्टूड। इस प्रकार से ये फंक्शन में एनालिटिक है, एकदम सिंपल और स्मॉल प्रोडक्ट 2014 में पूछा स्मॉल प्रोडक्ट। ओके, प्लीज कॉपी। Now students, next problem before us is f of z is equal to e raised to x into cos y minus I sin y. First job is to separate real and imaginary part. Multiply e raised to x into cos y minus I e raised to x into sin y. Compare it with u plus iv, बराबर। एफ ऑफ जेड को हमारे u प्लस आई वी फॉर्म में लेके जाना होता है, तो रेडीमेड उन्होंने दिया है, कुछ करना नहीं। व्हाट इज u, जिसमें i नहीं है वो e रेज टू x cos y, एंड व्हाट इज v, i का साथी, i को मिटा दो, कौन है, माइनस के साथ e रेज टू x sin y, समझे कि नहीं। तो i के साथ v है ना इधर, तो इधर i के साथ कौन है, e रेज टू x sin y है, माइनस sin v। तो ये दोनों मिल गए। अब आपको क्या करना है, डो u बाय डो x, तो इसको मैं विथ रिस्पेक्ट टू s डिफरेंशिएट करूंगा, तो डो बाय डो x, और मैं शॉर्टकट कर रहा था लेकिन मेरे को हाथ खींच गए मेरे, ठीक है, आपके लिए मैं थोड़ा स्लो जाता हूं। डो बाय डो x ऑफ u e रेज टू cos y विथ रिस्पेक्ट टू x cos y कॉमन डो बाय डो x ऑफ e raised to x, कौन है, डो बाय डो x e raised to x, e raised to x है, सो cos y डेरिवेटिव e raised to x, e raised to x, सो मुझे डो u बाय डो x क्या आया, लिखते टाइम e raised to x पहले लिखूंगा और cos y बाद में, इसको बंद कर दूंगा रेक्टेंगल में, ध्यान जाएगा फटाक से। बच्चों व्हाट इज डो u बाय डो y, यानी डो बाय डो y ऑफ u, कौन है ये u, वही है e raised to x cos y with respect to y, e raised to x constant, dou by dou y of cos y, e raised to x derivative of cos minus cos y का sin y, so मुझे मिला डो u by डो y, कौन है, माइनस लिखूंगा e raised to x sin y, अंडरस्टूड। इसको एक रेक्टेंगल में बंद कर दिया। नाउ नेक्स्ट मुझे v के साथ खिलवाड़ करना है, v के साथ खेलना है, ओके। सो मैं v को बोलूंगा, v कौन है रे, माइनस e raised to x sin y, सो व्हाट इज डो v बाय डो x, डो बाय डो x ऑफ माइनस e raised to x sin y, that is minus and sin y common because with respect to x y constant, dou y constant तो y का sin भी constant, sin cos tan, so dou by dou x of e raised to x minus sin y e raised to x का डेरिवेटिव e raised to x, so dou v by dou x आया minus e raised to x sin y, इसको बंद कर दिया। उसके बाद मैं फाइंड करूंगा डो v बाय डो y, यानी डो बाय डो y ऑफ v, v की जगह v की वैल्यू माइनस e रेज टू x sin y, बराबर, दैट इज माइनस कॉमन और e रेज टू x कॉमन, डो बाय डो y ऑफ sin y माइनस e रेज टू x sin y का डेरिवेटिव बच्चों cos y, ये है डो v बाय डो y, अंडरस्टूड। इस प्रकार से मुझे चारों पार्शियल डेरिवेटिव मिले, चारों में e रेज टू x sin y cos y है। मैंने पहले बोला था sin y cos y आर ऑलवेज कंटीन्यूअस,
इनको डिनोमिनेटर नहीं है भैया, ई के सर पे एक से नीचे थोड़ी है, डिनोमिनेटर नहीं है भैया, कंटिन्यूअस है। सो ऑल फोर पार्शियल डेरिवेटिव्स का लगा आर डिफाइंड, ये डिफाइंड भी लिखने का यार, एंड कंटिन्यूअस। स्टेटमेंट नंबर 1। अब हमारे सीआर इक्वेशन आएंगे, चलो बोला उनको, क्या है वो, u v x y, ये दोनों इक्वल है कि देखो, डो u बाय डो x कौन है रे, डो u बाय डो x कौन है वो, डो u बाय डो x, डो u बाय डो x है e रेस टू x cos y, क्या ये डो v बाय डो y है, डो v बाय डो y आएगा माइनस e रेस टू x cos y, चलेगा क्या, डो u बाय डो x कौन है, e रेस टू x cos y, मैं बाजू में लिखता हूं कौन, डो v बाय डो y इक्वल नहीं तो क्या करूं, माइनस ई रेस टू एक्स कॉस वाई। इसका मतलब क्या है, डो u बाय डो x नॉट इक्वल टू डो v बाय डो y। अरे एक भी सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होता है ना, तो भी वो कंटिन्यूअस ये नहीं होगा ना, एनालिटिक नहीं होगा, एक भी, दोनों होना चाहिए। फिर भी दूसरा भी देख लीजिए लेते, अगर इक्वल हो ना हो, अभी इसने पता चला कि ये एनालिटिक नहीं है, तो फाइन किए तो चेक कर लेते यार, तिरछे नजर वाले कौन है वो, डो u बाय डो y कौन है, डो u बाय डो y, डो u बाय डो y है माइनस e रेस टू x sin y, एंड व्हाट इज डो v बाय डो x, डो v बाय डो x माइनस e रेस टू x sin y। आएगा जो इक्वल नहीं होना चाहिए वो इक्वल है, ये इक्वल है ना, माइनस होना चाहिए ना ये एक्चुअली। सो डो u बाय डो y ये इक्वल टू डो v बाय डो x है, बराबर, हमें इक्वल नहीं चाहिए, वो माइनस डो u बाय डो x को इक्वल नहीं है, डो u बाय डो y इज नॉट माइनस ऑफ, ये माइनस इसका नहीं है, ये दोनों एक दूसरे का ऑपोजिट साइन होना चाहिए, कर लगा। अगर ये ऐसा होता तो मैं क्या लिखता, डो u बाय डो y इज माइनस ऑफ, इसको लिखता डो u बाय डो x, बट अभी है क्या, दोनों नेगेटिव है, मतलब दोनों इक्वल है। इनफैक्ट क्या है वो लिखो, जो है वो लिखो, डो u बाय डो y इज इक्वल टू डो v बाय डो x, बट हमको क्या चाहिए, डो u बाय डो y इज नॉट इक्वल टू माइनस डो v बाय डो x। हमको क्या चाहिए सीआर में, डो u बाय डो y इज माइनस ऑफ डो v बाय डो x है, वो नहीं है, इसलिए सीआर इक्वेशंस आर नॉट satisfied। स्टेटमेंट 1 बराबर है, कंडीशन 1 इज देयर, ऑल फोर derivatives of partial derivatives are continuous, but CR equations are not satisfied, therefore given function is not analytic। अगर मेरा कंधार है तो आपको बाजू में लेके देखो, कहता हूं CR equations are not satisfied, therefore given function is not analytic function। आराम से लिखो, कुछ डाउट है तो फोन करो, व्हाट्सएप पे पूछो।